Imagine remembering every single one of your past lives, the joy, the pain, and the love. See you in my 19th life एक ऐसी ही कहानी है. It's about reincarnation, love, and destiny. Let's dive into this beautiful Korean drama. बेंजुम एक नॉर्मल लड़की नहीं है. उसे अपनी पिछली 18 जिंदगियां याद है. यस, 18 लाइव्स. जब वो छोटी थी तभी से उसने रियलाइज किया कि वो सिर्फ एक जन्म नहीं बल्कि पुराने 18 जन्मों जी चुकी है. हर एक लाइफ में उसने नए लोग देखे, नए रिश्ते बनाए, कुछ अच्छे तो कुछ दर्दनाक. लेकिन उसकी 18th लाइफ एज यून जुवून उसके दिल के सबसे करीब थी. जूवून एक लाइवली और स्वीट सी लड़की थी जो एक रिच होटल ओनर की बेटी थी. उसने अपनी लाइफ में एक स्पेशल कनेक्शन डेवलप किया था एक लड़के के साथ जिसका नाम था मून सियोआ. सियोआ एक इंट्रोवर्टेड शाय सा लड़का था जिसने फादर एक रिच बिजनेसमैन थे और उसकी माँ की डेथ के बाद वो इमोशनली काफी टूट जाता है. जुवून उसे खुश रहना, जीना, हंसना सिखाती है. लेकिन एक दिन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें जुवून की डेथ हो जाती है और सियोआ बच जाता है. माँ और जुवून की डेथ के बाद वो बिल्कुल टूट जाता है और उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ लॉस होता है. उस एक्सीडेंट के कुछ वक्त बाद जुवून फिर से पैदा होती है और इस बार एज बेंजियून. और सबसे शॉकिंग बात, उसे अपनी पिछली जिंदगी याद है. हाँ, हर एक पल, उसका प्यार, उसका एक्सीडेंट, सियोआ, सब कुछ. बेंजियम डिसाइड करती है इस लाइफ में मैं मून सुहास को ढूंढ के रहूंगी. जियून आगे बढ़ती है और सक्सेसफुल बनती है और फाइनली सीओआ तक पहुंच जाती है. अब वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है लेकिन इमोशनली गार्डेड है. उसने किसी को अपने करीब नहीं आने दिया. ज्यूम उसकी कंपनी में काम शुरू करती है ताकि वो उसके साथ वक्त बिता सके, लेकिन वो अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताती. धीरे धीरे सिवा उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है. उसे लगता है जैसे वो उसे कहीं पहले मिल चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आता. सियोआ अब भी जुवून की मौत से उभर नहीं पाया. उसका पास्ट उसके हर एक पल में छाया रहता है. उसके फादर से भी उसके रिश्ते काफी टॉक्सिक हैं और वो लोगों से इमोशनली दूर रहता है. इस बीच जुआ उसे हील करने की कोशिश करती है, कभी अपने चार्म से तो कभी अपने एक्शन से. और उनके बीच एक साइलेंट लव स्टोरी दोबारा ब्लूम करने लगती है. इस कहानी में सिर्फ जियोम और सियोहा ही नहीं, यून चुवून, यू वून की छोटी बहन जो अब एक एडल्ट है, आयरनिकली वो जियोन की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है. लेकिन उसे पता नहीं कि उसकी पुरानी बहन उसके सामने खड़ी है. हमें चून का भी अपना एक क्यूट सा स्टोरी एंगल दिखेगा, लव स्टोरी एंगल. और फिर एक ट्विस्ट आता है. जियूम कुछ ऐसे लोगों से मिलती है जो उसकी और भी पुरानी जिंदगियों का हिस्सा रह चुके हैं, जिनसे उसका कोई अनरिजॉल्व्ड कर्मा था. आखिर एक दिन जियून सियोआ को अपना सच बताने का फैसला करती है. वो बताती है, मैं यूं जुवून हूँ, तुम्हारा वो प्यार जो उस एक्सीडेंट में तुमसे छीन लिया गया था और मैं वापस आ गई. सियोआ शॉक्ड रह जाता है. उसे समझ नहीं आता कि ये सच कैसे हो सकता है. ये कोई मजाक है. वो हर्ट होता है और डिस्टेंस बनाता है, लेकिन अंदर से उसका दिल कह रहा होता है ये सब काफी फेमिलियर लग रहा है. टाइम के साथ सियोआ भी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करता है और उसे समझता है और उसे रियलाइज होता है कि ज्यूम से सिर्फ एक फैमिलियरिटी ही नहीं, वो उससे प्यार भी करता है. लेकिन ज्यूम के अंदर भी गिल्ट है. क्या वो अपनी पुरानी जिंदगियों में कुछ गलतियां रिपीट कर रही है? क्या वो सच में इस बार हैप्पीनेस डिजर्व करती है?
दोनों अपनी इनसिक्योरिटीज, ट्रॉमा और पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं और तब जाके वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। ड्रामा का एंड इमोशनल और होपफुल होता है। जियूम एक्सेप्ट करती है कि उसका रीइंकार्नेशन एक गिफ्ट है, ना कि सिर्फ एक बर्डन। अपनी सारी लाइफ को याद रखने का रीजन भी उसे पता चलता है और सियुआ अपने सब फियर से लड़के फाइनली अपनी जिंदगी में पूरी तरह एक्सेप्ट करता है जियूम को। लास्ट में वो कहते हैं ना, वेदर यू कम इन माई 19th लाइफ और 20th, I want to meet you in my every life. See you in my 19th life सिर्फ एक फैंटेसी ड्रामा नहीं, एक इमोशनल कोस्टर राइड है। I will give this drama 7 out of 10 in my watch list. And if you like our content, don't forget to support us as we really need your support. And subscribe to us और tell us कि आपको अब कौन सी के ड्रामा या कोई और स्टोरी लाइन जाननी है। थैंक यू सो मच।